और जब इस टिकट ब्लैकिया को ये पता चला, ये टिकट ब्लैक करने का समय कब मिलता था? नहीं जब इस टिकट ब्लैकिया को ये पता चला कि गुजरात में एक भूकंप आया है, त्रासदी हुई है बड़ी, तो उस भूकंप में भी मैंने जाके काम किया और अपने शहर से चंदा इकट्ठा किया। कच्छी जैन सेवा समाज नाम से एक संस्था थी वहाँ पे, उस संस्था के साथ मिलके मैं अपने साथियों के साथ कई दिन तक वहाँ पे काम किया। सुनामी जब आई तो वहाँ जाके काम किया। उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई तो वहाँ जाके काम किया। कश्मीर में त्रासदी हुई वहाँ जाके काम किया। नेपाल में त्रासदी हुई वहाँ पे जाके काम किया। तो ये सब मेरी जिंदगी के काम है। और आपको बताता हूँ, 16 साल तक मैंने रेडी पटरी वालों के लिए लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। उसमें भी मैं कई बार जेल गया, लाठियां चली मेरे ऊपर, मुकदमे लिखे गए, और ये सब दर्ज है, ये कहीं छिपा नहीं है। तो जब ये लोग गाली देते हैं मुझे लगता है ठीक है। अभी ये जब बातें, ये हम वो करेंगे, लगाएंगे ना, और उस पर सोशल मीडिया पर जाएगा तो कहेगा चुप, ये टिकट है क्या टिकट ब्लैक किया तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक और फिर रघु जी से मुलाकात हुई। रघु ठाकुर जी एक बहुत प्रख्यात समाजवादी नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनके साथ मिलकर मैंने काम किया। तो ये एक लंबा सफ़र है। फिर अरविंद जी के साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन में काम किया। मेधा पाटकर, संदीप पांडे जी के साथ NAPM में काम किया, जब वो कोका कोला फैक्ट्री के खिलाफ बनारस में आंदोलन चला रहे थे, उसमें भी जेल गया, लाठी खाया। तो एक लंबी यात्रा है, कोई अचानक यहाँ पहुँच गया ऐसा नहीं है। और हम लोग बहुत संघर्ष करके यहाँ से पहुँचे। आज छोटे शहर के हैं, माँ बाप मेरे मास्टर थे, तो गाली गलौज बीजेपी वाले जितना करना चाहे करें, उससे उनको तो तकलीफ होती है कि इतना गालियाँ देते हैं, इतना डराते धमकाते हैं, लेकिन मैं पूरे साहस के साथ, मुझे और शक्ति मिलती है कि ठीक है, तुमको लगता है कि हम इस तरह की गाली दे के, टिकट ब्लैकिया कह के, जान से मारने की धमकी दे के इस आदमी को रोक सकते हैं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और उसको मैं प्रधानमंत्री की चुनौती के तौर पे भी लेता हूँ। देखिए, इतना नफरतों से भरा हुआ है हमारा प्रधानमंत्री, जब उसको लगा कि संजय सिंह के खिलाफ ये अभियान सफल नहीं हो पा रहा है उनके चेलों का, तो खुद उस व्यक्ति ने सदन में बोला ब्लैक किया। तो इसलिए जब मैं बीजेपी वालों के खिलाफ कुछ बोलता हूं, लोग मुझसे कहते हैं यार थोड़ा भाषा संयमित रखो, तो मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे इस भाषा संयमित रखनी चाहिए। जिस प्रकार की गाली गलौज, जिस प्रकार से लोग पत्रकारों को गाली देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली देते हैं, उनकी बेटियों को गाली देते हैं, जिस प्रकार से ये देश के विदेश सचिव की बेटी को अपमानित करने का काम करते हैं, तो ये इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि नहीं, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। ये अभी संजय जी ने एक बात कही कि इतनी गालियां देते हैं लोग, फिर भी गालियों से भी इनको भी ऊर्जा में एनर्जी मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि उनको 2-2.5 किलो रोज गालियां मिलती है। सियासत सबके बस की बात नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए बहुत सहनशीलता चाहिए। तो संजय जी को आपने सुना, मेरी कोशिश थी कि हम उन सारे मसलों पे बात करें, और ये बार बार बातें होती हैं कि अपोजिशन को बोलने की आज़ादी नहीं मिलती और अपोजिशन की बातें नहीं सुनी जाती, लोगों तक नहीं पहुंचती। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अपोजिशन की आवाज़ को भी आवाम तक पहुंचाना, और उसी क्रम में मैं बीच बीच में अपोजिशन के नेताओं से मिलता हूं, बात करता हूं और उनकी बात को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इतनी प्रखर और मुखर आवाज़ है संजय सिंह की, तो मेरी कोशिश थी कि सभी मसलों पर, सभी मुद्दों पर बात करूं, और ये भी जानने की कि एक टिकट ब्लैकिया टिकट ब्लैकिया आज आम आवाम की बात करता है, महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, देश की समस्याओं पर बात करता है। तो जानने की, समझें कि आखिर ये टिकट ब्लैकिया है कौन। तो उम्मीद है कि ये बातचीत हमारी आपको पसंद आई होगी, और संजय जी आपने इतना समय दिया अनकोट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बातचीत को, अगर आप बातचीत पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं पसंद आए तो टिप्पणी कर सकते हैं। अभद्र टिप्पणी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ, मुझे गालियों से ऊर्जा नहीं मिलती है। और अनकोट को यूं ही अपना प्यार देते रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।